कैसा बना रखा है चौसा बार? खा के देखिए कैसा बना रखा है। तो ये है मेरी सोटी। तो ये देखो चारों तरफ से ऐसे बांधते हैं हमारे यहाँ। बुमरा बुक होला बारिश वाली तब होला बुमरा बुझला बुक होला बस। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं अपने गांव खुमेरा से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी मैं भी ठीक ही हूँ। तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं। तो मौसम कुछ इस तरह सा है। तो अभी जो है सुबह में धूप आई है और अभी जो है चारों तरफ से बादल से ढके हुए हैं, क्योंकि मौसम ने फिर दोबारा से अपना रूप बदल दिया है और ऐसा लग रहा है 1-2 दिन में दोबारा बारिश हो सकती है। और अभी सुबह का नाश्ता हो गया है और आज जो है मेरी तैयारी है पत्तों के लिए। तो अब ये मेरी पीठ में लगाई हुई है, ये है सोल्टी। ये पूरी तरह रिंगाल से बनाई जाती है और आज मैं जा रही हूँ पत्तों के लिए, क्योंकि बारिश होगी तो गाय में बिछाने के लिए जो है कि पत्तों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम इंसानों के लिए ठंड होती है तो उनके लिए भी ठंड रहती है। तो जैसे हमको गरम कपड़े की ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी ऐसे पत्तों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ठंड में उनकी भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो चलिए आज आपको भी दिखाती हूँ कि पत्ते कितने मुश्किल से इकट्ठा किए जाते हैं और कितने मुश्किल से उनको बांध दिया जाता है। तो चलिए आप भी मेरे वीडियो के साथ बने रहे। तो अब मैं चलती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सारे खेतों में आजकल जो है ये पत्ते वाले गोबर देखो ऐसा इकट्ठा कर रखे हैं यहाँ पर। तो आजकल जो है पत्ते वाले गोबर को खेतों में डालते हैं, जो हमारी धान वाली सार होगी उसमें डालने के लिए। तो अभी यहाँ पे देख रहे होंगे ये रास्ता है और इस रास्ते से लोग ऊपर चले गए हैं। तो अभी यहाँ आगे पे मुझे मिल गई है मेरी बुल्ली हिमा। तो वो यहाँ धोला से आई है, उनका घर जो है धोला में है और वो भी पत्तों के लिए जा रही है। और 2-3 आगे में है, वो भी हमको रुक रही होगी वहाँ पर। तो यहाँ आगे धोला में ये हमें रुक रहे थे और मिल गए सारे मुझे। तो चलो यहाँ नील की साइड चलते हैं। अभी हम जो है सड़क के ठीक ऊपर पहुंच गए हैं और यहाँ पर पहुंच गए हैं हम कांचुला में। और यहाँ कांचुला में देखो यात्रियों के रहने के लिए यहाँ पर कॉटेज होटल बना रखे हैं सारे यहाँ पर। और आज मौसम ऐसा हो रखा है, देखो बारिश भी आ सकती है या कल परसों तक बारिश आ सकती है अगर ऐसा रहेगा मौसम। तो यहीं से आगे जाते जाते हम ऊपर नील की तरफ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ कांचुला में भी आ गए हैं, इतने लंबे सफ़र में, इतने लंबे रास्ते में। तो ये पूरा रास्ता ऐसा गीला है, इतना ख़राब रास्ता है हमारे यहाँ आने जाने में। देखो पूरा पानी आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कहीं भी गिर जाएंगे तो हम जो है नीचे से आ गए हैं इतने दूर से अपने गांव से और यहाँ ऊपर नर्सरी में यहाँ पर बैठ गए। तो इनको जो है यहाँ पर थकान लग गई है और ये यहाँ पर बैठ रहे हैं और अब यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ जाएंगे पत्ते के लिए कि यहाँ उधर जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे तो इनको थकान लग गई है। और यहाँ पर ये सोल्टी, तो हमारे यहाँ ये देखो ऐसी सोल्टी होती है, ये पूरी रिंगाल से बनाई गई है और इसके चारों तरफ जो है अब ये इस तरह सिला रखी है इसकी। तो ये चारों तरफ से इस पूरी सोल्टी को बांधेगी। तो तब दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे ले जाते हैं पत्तों वाली सोल्टी को, चारों तरफ से इसे बांध के रखते हैं। तो चलो भाई, यहाँ भी पूरा वन विभाग वालों का ये घेराबाड़ी चल रही है उधर त्यूड़ी तक। और अब ये जा रहे हैं यहाँ पर देखो दीवार के पेड़ कितने सुंदर है उधर तक। तो अभी हम चलते चलते काफ़ी आगे आ गए हैं और वो तो मेरे साथ के बुल्ली लोग थे वो तो इधर चले गए हैं। और मैंने यहाँ पर देखा ये उस तो बहुत झड़ रखे हैं, यहाँ पर उस का पेड़ दिखाई दे रहे हैं 2-3 बहुत बड़े बड़े। तो यहीं इसके नीचे में है
ये पत्ते, तो ये उसके पत्ते झड़ रखे हैं और अब मैं इसको ही इकट्ठा करूँगी। तो चलो अब मैं यहाँ पर इसको इकट्ठा करती हूँ, तब इसके बाद आपको दिखाऊंगी कैसे बांधते हैं। ऐसे करते हैं हमारे गांव में इन पत्तों को इकट्ठा, और फिर गाय भैंस के गौशाले में डालते हैं इनको। तो अभी हमारे यहाँ ना ऐसे सारी जगहों से इकट्ठा करके पत्ते को एक जगह पर ऐसे थुपड़ी लगाते हैं। तब देखो मैं इस पर जाऊँगी अब, और इसको ना पैर से चारों तरफ से इसको ऐसे ऐसे करूँगी। क्योंकि पत्तों को ना ऐसे पैरों से पीटना पड़ता है, नहीं तो वो ऊपर आ जाते हैं पत्ते। आज तो फिर भी जमजमे पत्ते हैं, तो आज तो अच्छी तरह से ये आ जाएंगे हमारे पत्ते। अच्छे मिल गए थे इनको पत्ते। अच्छे पत्ते मिले मुझे यहाँ पास। तो ऐसे ना ऐसे झपकी लगाते हैं हम इसको, अतः ऐसे इसको ऐसे निकाल तरफ ऐसे झपकी लगा दी है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे हमने ये रस्सी लगा रखी है चारों तरफ से, तो अब इसकी ना हम ऐसे झपकी लगाएंगे चारों तरफ से, तब इसको डोली की जैसे सजाएंगे। तो चलिए अभी हाँ आप देखते रहिए। तो देखो ऐसी झपकी बनाएंगे हम पत्तों की। पत्तों को ना ऐसे झपके बनाने पड़ते हैं, नहीं तो पत्ते ऐसे थोड़ी आते हैं हाथ में। इनको अच्छे ढंग से इसको ऐसे सजा के दिखाते हैं, और यहाँ पर देखो ऐसे लगाते हैं, और यहाँ पर इसको ऐसे, और यहाँ पर तो ये है मेरी सुलटी। तो ये देखो चारों तरफ से ऐसे बांधते हैं हमारे यहाँ पत्ते की सुलटी, यानी कि पथला। हमारे यहाँ तो पथला बोलते हैं, तो लेकिन ये है पत्ते जो पेड़ों से झड़ते हैं और सूखे हो जाते हैं, उसे हम अपने गाय में बिछाने के लिए ले जाते हैं। ये है पत्ते, और ये है मेरी सुलटी जो चारों तरफ से बांध के ऐसी डोली बन गई है। तो चलो यहाँ पर देखो यशवंती की सुलटी भी बांधी है हमने। ऐसे ऐसे बांधते हैं हम चारों तरफ से, इसको ऐसे डोली बनाकर ऐसे सजा के घर ले जाते हैं हम। तो इसमें भी ना बहुत सारे पत्ते जाते हैं घर में, तो हमको ऐसे ले जाना पड़ता है अपने यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ दूर है जंगल, तो इसीलिए हमको इन छोटों को चारों तरफ से इसको ऐसे बांध के ले जाते हैं। तो हमने एक दूसरे की मदद से ऐसे बांधे हैं सुलटी। तो जो हमारे साथ के दो और साथी थे वो उधर चले गए हैं, और अब हम उनको रास्ते में मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं। तो अभी दोपहर के 1 बज गए हैं। अभी देखो मौसम ऐसा हो रखा है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और बहुत सारी हवा हो रही है। यहाँ पर देखो हवा हो रही है, और मैंने यहाँ पर गेहूँ भी डाले थे सुबह यहाँ पर धूप में, तो ये भी हल्की हल्की सूख गई होगी अभी। तो मैंने घर आके देखा, तभी इन्होंने खाना बना दिया है, और खाना बना दिया है इन्होंने। साग किसका बनाया? चौसा और काली भटका है, काली भटका चौसा, हरी सब्जी और भात इन्होंने बनाया खाना। और सासू जी जा रखी है रिश्तेदार में, और साथ में है छाछ का गिलास। तो चलो जी आज मैं भी खा लेती हूँ। कैसा बना रखा है चौसा भात? खा के देखिए कैसा बना रखा है। हफ्ते में 2 बार चौंसा तो बनता ही है। अच्छा अब देखती हूँ। तो अभी शाम के 4:30 बज गए हैं, और सनसेट पे हो गया है। चारों तरफ देखो बादल छाए हुए हैं, और 1-2 दिन में ऐसा रहेगा मौसम, तो बारिश हो सकती है, क्योंकि आज तो बहुत ठंड लग रही है। और आज तो पूरे आसमान में भी बादल छाए हुए हैं, और पूरे चौखंबा पर्वत में भी बादल छाए हुए हैं। और अभी जो है शाम की चाय भी पी ली है मैंने, घर का सारा काम निपटा कर। और अभी हमारे घर में आ रखे हैं बैठने के लिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे झाड़ों में बैठने आते हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही आते हैं बैठने के लिए। सबके यहाँ पे एक दूसरे के यहाँ पर बैठने जाते हैं। तो पहाड़ों में लोग ऐसे एक दूसरे के यहाँ पर बैठने जाते हैं, और ऐसे गपशप लड़ाने के लिए, और अच्छी अच्छी बातें होती है। और अभी जो है अंदर में बैठ रखे हैं सासू जी।
तो हमारे यहाँ पर जब ठंड होती है, ठंड के मौसम में, तो लोग ऐसे एक दूसरे के घर में बैठते हैं। तो बाहर तो ठंड का मौसम है, कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि लकड़ी तो सामने हमने ला रखी है ना इकट्ठा करके जंगल से। तो अभी शाम के मौसम में ऐसे रहे ना, कहाँ जाना है ठंड के मौसम में। बुंगरा बुक होला बारिश वाली तब ओला बुंगरा बुझला बुक होला बस यानी बेटी रो बता। हाँ पक्का आया है। हाँ बरका में आज तो बारिश नहीं हो रही, आज तो मौसम कुछ ऐसा है, चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। तो ऐसा रहेगा मौसम, कल परसों तक जरूर आएगी बारिश नहीं। दागा पेड़ में तो अभी जो है मैंने यहाँ पे आग जला दी है और यहाँ प्रेशर पे जो है इस पे शाम के लिए दाल रख दी है। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और अब मेरी तैयारी है, मैं उधर खेत में जाऊंगी और वहाँ से 1-2 पूली रिंगाल के लाऊंगी। तो वहीं हमारे खेत के बगल में रिंगाल है, तो मैं इस सूखी घास में डालने के लिए रिंगाल ला रही हूँ। वैसे तो 2-3 पूली मेरे घर में बांस की है, पर लेकिन शायद बारिश भी हो सकती है। ऊपर देखो बारिश आने वाली है, ऊपर हमारे जंगल में, तो हर रात बारिश भी आ सकती है। तो मैंने कहा अगर कल बहुत ज़्यादा बारिश आएगी तो 2-3 पूली मैं रिंगाल के लिए जा रही हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको वहीं दिखाती हूँ और कितने दूर जाना है मुझे यहाँ से। तो हमारे खेत में ये है रिंगाल वाला घास और अब मैं इसको निकालूंगी फटाफट। तो ये ऐसा होता है हरा वाला। तो चलिए अब मैं इसको निकालूंगी 2-4 पूली फटाफट। और ऊपर से तो बारिश भी आने वाली है और अंधेरा भी होने बैठ गया है। अब जल्दी से फटाफट निकालती हूँ मैं। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और अंधेरा भी होने बैठ गया है। तो ऊपर से तो घनघोर बारिश आ रही है, चारों तरफ देखो पूरे बादल छाए हुए हैं। आज तो भयंकर वाली बारिश आएगी, क्योंकि चारों तरफ से तो बहुत अंधेरा हो गया है। और मैंने यहाँ पर जो है घास की भारी भी निकाल दी है और ये रिंगाल वाला घास है ये भी ये यहाँ पर। और अब मैं इसको घर ले जाऊँगी क्योंकि अब अंधेरा होने बैठ गया है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने अगली दूसरी वीडियो में। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।